स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम यहाँ पर मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। ये पीडीएफ मैंने खुद ही बनाई है। स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर रेखा गणित के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले भाग हैं ए औपचारिक रेखा गणित, बी अनौपचारिक रेखा गणित, सी ए और बी दोनों और डी कोई नहीं। तो प्राइमरी लेवल का बच्चा जो है उससे हमें रेखा गणित पढ़ाना है, तो किस माध्यम से पढ़ाएंगे? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों से जो है बच्चा क्या करता है, सीखता है। वह घर से भी सीखता, परिवेश से सीखता और विद्यालय सभी के द्वारा सीखता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों की सराहना करनी चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, बच्चों का कार्य करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि एक टीचर, एक शिक्षक जो छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देगा तभी वह उसकी कठिनाइयों, उसकी रुचियों के बारे में पता कर सकता है और वह उस पर जब व्यक्तिगत ध्यान देगा तभी उसकी कठिनाइयों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। इसलिए सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य संचालन के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन होता है प्रश्नोत्तर द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, प्रश्नोत्तरी द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है जिसमें छात्र आंसर देते हैं, छात्र छात्रों से भी प्रश्न पूछते हैं और आंसर प्राप्त करते हैं। प्रतिक्रिया भी प्रश्नोत्तरी यानी सभी के माध्यम से क्या होता है, मूल्यांकन होता है, मानसिक क्षमता का मूल्यांकन होता है। तो डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार है तथा इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गणित कैसा विषय है? कठिन विषय है, बी आलंकारिक विषय है, सी तार्किक विषय है, डी आलोचनात्मक विषय है। तो गणित एक कैसा विषय है? तार्किक विषय। गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है? तार्किक है। तो सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बिमला ने 6 बिल्लियां पाल रखी हैं। उसने मनन को बताया कि 6 बिल्लियों का मतलब 24 पैर। उसका यह कथन किस चिंतन का आधार है? रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो ये चिंतन है वो किस टाइप का चिंतन है? बीज गणित, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आयतन की अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? गेंद के माध्यम से हम आयतन की अवधारणा को समझा सकते हैं, बॉक्स से भी, पुस्तक के माध्यम से, लेकिन क्या धागे के टुकड़े के माध्यम से तो आयतन की अवधारणा को समझ सकते नहीं। तो डी इज अ राइट आंसर। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? जिसमें केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड जाए वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 37 में केवल 1 और 37 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं जाता। 97 में भी 1 और 97 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं जाता। 2 में भी 1 और 2 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं जाता। इसलिए डी इज अ राइट आंसर। याद रखना, 2 एक सम अभाज्य संख्या भी है, यह एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का HCF 15 तथा LCM 225 है। यदि एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या है, यहाँ पर HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। जो HCF है वो है 15, LCM है वो है हमारा कितना 225, इक्वल में 75 फर्स्ट नंबर, तो सेकंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 15 5 जब होता है 75, 5 से जब इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 45। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कौन होगा? तो जब पहले तो फिक्स 11 बजेगी घड़ी में, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5 मिनट का होगा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1 मिनट में 360/60
इससे ये जब कट होगा तो 6 डिग्री का। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 5 मिनट में कितने का बनेगा? 5 × 6 यानी 6 × 5 = 30 डिग्री का एंगल बनेगा। डी इज अ राइट आंसर। गणित शिक्षण की विधि है विश्लेषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, आगमन निगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो गणित शिक्षण किस विधि से हम पढ़ा सकते हैं? आगमन और निगमन विधि से। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षक का सबसे अधिक ध्यान निम्न मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शारीरिक क्षमता, बी सामाजिक क्षमता, सी शिक्षण तकनीकी या फिर व्यक्तिगत भिन्नता। पढ़ाते समय कक्षा में एक शिक्षक का ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शारीरिक क्षमता से, सामाजिक क्षमता, शिक्षण तकनीकी या फिर व्यक्तिगत भिन्नता। जब एक शिक्षक प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानेगा तभी वह अच्छे शिक्षण तकनीकी का प्रयोग कर सकता है, तभी वह एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। इसलिए डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझाता है, वह शिक्षण को किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? सहभागिता, अवबोधन, संप्रेषण या फिर सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, अवबोधन। अवबोधन क्या है? यानी अवबोध है क्या? जब भी हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसे क्या करते हैं? अवबोध करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन करते हैं उसका। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका होती है मित्र की, परामर्शदाता की, दार्शनिक की या फिर सभी की। तो याद रखना, गणित शिक्षण में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो इन सभी की होती है, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश करना। बच्चे को हम विवश नहीं कर सकते कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। गणित को बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, बच्चों को सूत्र रटवाने वाली चीज़ तो एनसीएफ 2005 ने, एनसीएफ 2005 ने क्या कर दी है? निरस्त की है कि हम बच्चे को रटवा नहीं सकते हैं, उस पर बोझ नहीं डाल सकते, तो विवश भी नहीं कर सकते। यानी गणित को बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणाओं की शुरुआत करने का उचित तरीका है। जब शिक्षक कक्षा में जाएगा और भिन्नों की शुरुआत करनी है तो वह बच्चों को किस तरीके से सिखाएगा? भिन्न को a/b के रूप में लिखना। क्या शिक्षक ये कहेगा जिसे हम a/b के रूप में लिख सकें, या v = 0 उसे हम भिन्न कहते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी लेवल का बच्चा ना ही संख्या रेखा पर भिन्न समझ सकता, ना ही a/रूप के रूप में भिन्न समझ सकता है। यदि हम क्या करें, कक्षा में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं उसके माध्यम से भिन्न की पहचान कराएंगे तो बच्चा क्या होगा? ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए, किस प्रकार का प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय या वस्तुनिष्ठ? तो वस्तुनिष्ठ तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन नहीं दिए। निबंधात्मक भी इतना लेंथी नहीं है। अति लघुत्तरीय नहीं, 1 लाइन में आंसर देना हो। अब लघुत्तरीय प्रश्न बचा क्या? लघुत्तरीय, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ी सा टफ रहेगा। धन्यवाद।